रणवीर अलाहाबादिया ए बियर बाइसेप्स, ये एक ऐसा नाम है जिससे यंग जनरेशन काफ़ी इंस्पायर होती है। ये एक आइडल मैन बने हुए थे सॉरी। लेकिन जो इन्होंने हाल ही में काम किया है उसके बाद यंग जनरेशन से लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को ये सोचने की ज़रूरत है कि आप किनको अपना आइडल मान रहे हैं, आप किन से इंस्पायर हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंडियाज़ गॉट लेटेंट में वो जाके ऐसी भद्दी बातें बोलते हैं, और सिर्फ वही नहीं, समय राणा बोलते हैं और अपूर्वा मखीजा बोलते हैं, और ऐसे शो को बढ़ावा दिया जाता है। यंग जनरेशन इस पर काफ़ी कूदती है, उछलती है, क्योंकि इसमें गालियां हैं, वल्गैरिटी है और सारी लाइन क्रॉस की जाती है। और फिर उसके बाद अब लोग जो हैं वो खुल के सामने आए हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इन लोगों से पहले भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग आज की डेट में रणवीर को काफ़ी गालियाँ दे रहे हैं, या जो लोग इंडियाज़ गॉट लेटेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसमें कई यंगस्टर्स भी हैं, तो क्या वो ये शो नहीं देखते हैं? क्या उन्होंने इस शो की टीआरपी को नहीं बढ़ाया? आपको ये समझना पड़ेगा यंग जेन जी जनरेशन को कि आप ही ऐसे शोज़ को देख रहे हैं और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए वो इस तरीके के सवाल कर पाते हैं कि वो 2000 करोड़ या 2 करोड़ रुपए के लिए अपने किसी प्राइवेट पार्ट को कंपेयर करते हैं। या फिर जो अपूर्वा ने बोला, वो मैं बोल नहीं सकती ऐसी बातें, ना मैं वीडियो में आपको दिखा सकती हूँ। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया इतना तेज़ी से कोई भी चीज़ वायरल करता है, तो आपने देख ही लिया होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर अपना ओपिनियन रखने के साथ ये आपको एक बताने आई हूँ बात कि आप सतर्क हो जाइए कि आप किन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सोसाइटी में किन इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। वो जिन्हें अपने कल्चर की एक गरिमा जो बनाए रखते हैं उसकी भी समझ नहीं है, जिन्हें कॉमेडी का मतलब लगता है कि गाली गलौज, जिन्हें कॉमेडी का मतलब लगता है वल्गैरिटी, या फिर कुछ इस तरीके से बातें करना कि हम बहुत कूल लगेंगे। लेकिन वो कूल लगने के चक्कर में कई बार यही लोग ट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के शोज देखते हैं। आई एम 100% श्योर कि वही लोग जो ये तरीके के शोज देखते हैं, हंसते हैं, और जब कुछ ऐसा हो जाता है तब ये कमेंट करते हैं और इन लोगों को ट्रोल करते हैं। जब तक आप ये शोज देख रहे थे तब तक आपका ध्यान चित्त कहाँ था? आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस तरीके के शोज जहाँ पर भद्दी बातें हो रही हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, इस तरीके के शोज को नहीं देखना चाहिए या फिर बॉयकॉट किया जाना चाहिए? रणवीर ने एक ऐसी बात बोली जिससे सबको बहुत आपत्ति हो गई, और सबसे ज़्यादा आपत्ति इस बात पे होनी भी चाहिए। लेकिन ये आपत्ति सिर्फ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये बातें बहुत भद्दी, ये आपत्ति इसलिए भी हुई है क्योंकि रणवीर एक ऐसा नाम है जो कई लोगों को इंस्पायर करते हैं। रणवीर एक ऐसा नाम है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके पॉडकास्ट काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जिसमें सनातन धर्म की वो बात करते थे, जिसमें वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, और वो एक ऐसे शो में फिर चले जाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता ही फैलाई जा रही है। वैसे तो ये शो पहले से ही बहुत क्रिंज था, और जब रणवीर ने इस तरीके का सवाल सामने वाले से किया जिसमें माँ बाप की बात आ रही थी, उनकी इंटीमेसी की बात आ रही थी, और उसमें आप उस बच्चे को इन्वॉल्व होने को भी कह रहे हो, तो आप समझ जाओ दिस इज़ द हाइट्स, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमेडी, और ये डार्क कॉमेडी भी नहीं है। Disrespecting someone is not funny. Speaking shit about people is not funny. और आप किसी के माँ बाप के बारे में बोल रहे हैं, मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अपने माँ बाप के लिए भी क्या ये इमेजिन किया था? शायद आप ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आप पेरेंट्स नहीं हैं, या आपकी सोच जो है इस लेवल तक चली गई। तो कभी आपने भी शायद सोचा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ से कुछ छुपता नहीं है? कल को आप भी माँ बाप बनेंगे, रणवीर, समय रैना और ये मखीजा, ये सब भी पेरेंट्स बनेंगे, और जब इनके बच्चे ये वीडियोस देखेंगे, ये क्लिप्स देखेंगे, तो वो खुद अपने आप में शर्मिंदा होंगे। खैर, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो हुआ है उस पर रणवीर के खिलाफ ही सिर्फ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। रणवीर के घर पुलिस पहुंची, एक्शन हो रहा है, कई एफआईआर रजिस्टर की गई, लेकिन
समय रैना पर क्यों ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है, या उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, अपूर्वा मखीजा पे क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिन्होंने समय रैना का ही ये शो है इंडियाज गॉट लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है कुछ अलग, कुछ आपके अंदर जो हुनर है वो आप उसको दिखाएं। लेकिन आज के ज़माने में, शायद जेन जी के ज़माने में, हुनर जो है वो यही है कि आप दो गालियाँ बक लेते हैं क्या, आप कितनी वल्गैरिटी दिखा सकते हैं, आपकी बात करने का जो तरीका है, आपके जो शब्दावली है वो कितनी गिर सकती है, जितनी गिरेगी आपका वही हुनर है। इसीलिए आज के टाइम में शायद फेमस होना जो है वो बिग डील नहीं है। लड़कियों के लिए वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 पीस के कपड़े पहनने हैं और अपनी कमर हिलानी है और आप फेमस हो सकते हैं। और लड़कों के लिए 2 गालियां बकनी है, कूल लगना है और आप फेमस हो सकते हैं। तो आप ये जो जनरेशन है, ये जो फेमस होने के पीछे भाग रही है, इसको सोचने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, क्या आपके बच्चे देख रहे हैं, उस पर नज़र रखिए और अपने कल्चर के बारे में उन्हें बताइए कि इस तरीके की जो फूहड़ता है उसको बढ़ावा ना दें। इस तरीके के जो शोज़ बनते हैं वो आपके बच्चे ना देखें, आप ना देखें। और जब भी ये शोज़ बनते हैं तो तुरंत ही इस पर इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। गवर्नमेंट से भी अपील है कि इस तरीके के शोज़ जहां पर माँ बाप पर इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी आज तक अपने भारत में एटलीस्ट जो माँ बाप हैं और बच्चों के बीच एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान की लाइन ड्रॉ है। लेकिन इस तरीके की बातें जो अश्लीलता की जा रही है उससे कहाँ जा रही है वो लाइन तो क्रॉस हो चुकी। और बच्चों को लगता है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ये कहती है कि अरे हम इन टॉपिक्स पे बात क्यों ना करें, हम पीरियड्स या हम सेक्स टॉपिक जैसे टॉपिक्स पर बात क्यों ना करें। आप बेशक करिए, लेकिन वहाँ की एक सीमा होती है, वहाँ की एक लाइन होती है। लेकिन ये बात करने के चक्कर में, ये कहने के चक्कर में कहाँ तक आप पहुँच गए हैं आपको ये अंदाज़ा नहीं है। और आप जिनको कई लोग फॉलो करते हैं, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, आप अपूर्वा के फॉलोअर्स देख लीजिए 2.5 मिलियन, आप समय रैना देख लीजिए जो करोड़पति तक में जा चुके हैं, अमिताभ बच्चन के साथ बैठ चुके हैं। आप इनको रणवीर को देख लीजिए जिन्हें नेशनल क्रिएटर का अवार्ड मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ये अवार्ड दिया था, उसका सम्मान भी उन्होंने नहीं किया। उन्हें तो शो में भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो शो में तो जाते ही जाते हैं। उसके बाद ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आप सुन के आपको लगेगा कि आप वही देख रहे हैं जो लोग सर्च करते हैं गूगल पे। कुछ वैसा ही आप सुन रहे हैं, शायद सिर्फ शब्दों में सुन रहे हैं, कुछ वैसा ही इस तरीके की बातें आप बोल रहा हूँ, उस पर सब हंस रहे हैं। वो सब इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है। और सवाल तो इनके फॉलोअर्स से भी पूछा जाना चाहिए जो इन्हें फॉलो करते हैं कि आप इन्हें क्या देखकर फॉलो करते हैं। इनके आप कपड़े देखते हैं, आप इनका लग्जरी स्टाइल देखते हैं, या आप इनकी गालियाँ देखते हैं, या आप इनकी गंदगी देखते हैं, ये सब देख के आप फॉलो करते हैं। तो आपकी भी क्या सोच है? मतलब कि जो रणवीर ने बोला है, ऐसा लगता है कि प्राइवेट जो बॉयज़ की बातें होती हैं या गर्ल्स की बातें होती हैं या आपस की जो जेनजी की बातें होती हैं, क्या वो इसी टाइप की होती हैं? अगर इसी टाइप की बातें होती हैं तो डेफिनेटली आज की जनरेशन को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो इनकी ही बातें मानते हैं, इनको रोल मॉडल मानते हैं। तो पेरेंट्स की यहाँ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि सही क्या है, गलत क्या है, अपनी संस्कृति क्या है, अपना कल्चर क्या है, अपनी चीज़ें क्या हैं, और इस तरीके की जो चकाचौंध है उससे उनको दूर रखें। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बहुत ही गलत है, बहुत अच्छी चीज़ें भी आप उससे कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में फेमस होने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक फ़ोन चाहिए और फूहड़ता चाहिए और आप फेमस हो जाएंगे। 2 मिनट लगेंगे, आपको व्यूज़ आने शुरू हो सकते हैं। तो फेमस होना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। लेकिन बिग डील ये है कि आप अपने सिद्धांतों पर, आप अपने मूल्यों पर चलकर आप क्या अच्छा काम कर पा रहे हैं और उससे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो रणवीर को बेशक इस शो में नहीं जाना चाहिए। खैर, इस तरीके के शोज से एक बात ये भी सामने आ जाती है कि इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पॉडकास्ट में अपने बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के बनते हैं और मेडिटेशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं,
अपने आप को शिव भक्त बताते हैं, वो खुद इस तरीके की गंदी लैंग्वेज और सोच को दिखा रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। और वो भी आप समझिए कि ये वीडियो जब वायरल हुआ, लोगों ने इसको आपत्तिजनक बताया, लोगों ने रणवीर को ट्रोल किया, तब उन्हें एहसास हुआ है कि उन्होंने कितना गलत बोला था। एक होता है ना कि इंसान ने बोल दिया, वो ऐसे लोगों के बीच चला गया और एकदम से उसने बोल दिया, उसको समझ नहीं आया और फिर लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ और वो वीडियो क्लिप हटवा दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो रिकॉर्ड कभी हुआ होगा और उसके 15-20 दिन बाद ये शो ऑन एयर होता है। अब ऑन एयर होने के बाद, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, ट्रोल होने के बाद रणवीर ने माफ़ी मांगी है। तो आप समझ जाइए कि इन सब की जो सोच है वो कहाँ पे बैठती है फिट। और ये लोग बड़े बड़े क्या कहते हैं, धार्मिक लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और जी ऐसे ऐसे करते हैं और आपको लगता है कि बड़े ही इंटेलेक्चुअल और सिंसियर लोग हैं ये रणवीर। और मैं भी रणवीर के कई पॉडकास्ट देखती थी और उसमें कई ऐसे लोग आए भी जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन इन्होंने खुद को भी अब रिप्रेजेंट किया इस तरीके से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कि भैया मैं भी बड़ा संत आदमी हूँ और या बदल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, मैं तो निवेदन करूँगी कि प्रधानमंत्री को ऐसे अवार्ड्स भी इन लोगों से वापस ले लेने चाहिए। उसके साथ ही इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर से किसी दूसरे शो में कोई और इसी तरीके की भद्दी बातें अपने माँ बाप के लिए, दूसरे के माँ बाप के लिए, बहन के लिए कर रहा होगा। तो इसीलिए इस तरीके के अवार्ड्स तो लेने चाहिए, इस तरीके के लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये शोज़ जो हैं इन पर पूरी तरीके से सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कुछ है नहीं सेंसर वाला, कुछ भी आप अपलोड कर दो कुछ भी चल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेशक इस तरीके के शोज़ ऑन एयर होने ही नहीं चाहिए। जो भी इसके निर्माता हैं, समय रैना का ये शो है, लेकिन किसी ना किसी ने तो प्रोड्यूस किया होगा, पैसा लगाया होगा। तो जो भी इस तरीके के शोज़ में पैसा लगा रहे हैं उनको भी, वो भी इतने ही जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, वो स्क्रिप्ट कहाँ से आती है, वो जो लिख रहा है वो भी जिम्मेदार है, जो इस शो को बढ़ावा दे रहे हैं, पीछे से पैसा दे रहे हैं वो भी जिम्मेदार है, जो देख रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो हंस रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं। आशीष चंचलानी भले ही इस लाइमलाइट से बचे रह गए हों, इस कंट्रोवर्सी से, कि क्योंकि उन्होंने ऐसा वहाँ उतना कुछ बोला नहीं, लेकिन वो असहज दिख रहे थे वहाँ पर। और जब वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, हालांकि वो भी गालियों से बचे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको भी नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो गाली गलौज वाला कंटेंट है और ये जो चीज़ें हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और इस तरीके के कंटेंट को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इतने बड़े स्तर पर जब आप पहुंच जाते हैं तो एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, स्पाइडरमैन का ये एक लाइन है जो बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, आपके पास पावर आती है, लेकिन आप कितने लंबे समय तक उसको जिम्मेदारी के साथ वो कर पाते हैं, निभा पाते हैं, वो बड़ा एक बात है, बड़ी बात है। और ऐसा ही कई एक्टर्स के साथ भी होता है, ऐसा ही कई बिजनेसमैन के साथ भी होता है, ऐसा ही कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी होता है, ऐसा ही कई मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ भी हो चुका है। ठीक है, तो जो ऊपर से देखिए दिख रहा है वो रियलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आपको सोचना है कि आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं, आप जिसको अपना आइडल मान रहे हैं, क्या वो वाकई में आइडल मानने योग्य है या सिर्फ आपने उन्हें मान लिया है। तो इसीलिए, क्योंकि एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आ ही जाती है एनी हाउ, तो वो छिपता नहीं है। और जब सच्चाई सामने आती है तो कई लोगों के भरोसे टूटते हैं और कई लोग इन बातों से खैर इन्फ्लुएंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है, अब जैसे रणवीर ने इतनी भद्दी बात बोली है, क्या कई बच्चे ये सोचते नहीं रहेंगे अपने माइंड में, जब वो सुनेंगे कहेंगे अच्छा ऐसी भी सोच हो सकती है। तो कई लोग तो इस बात से इन्फ्लुएंस भी होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना बड़ा नाम हैं और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो आपकी बात हर कोई सुनेगा भी और आपकी बात पर एक बार सोचने पर मजबूर भी होगा। तो जिसको अकल होगी, जो समझदार है, सही गलत में अंतर पता है, वो तो नहीं वो तो आपकी बात को सुनेगा और उसे क्रिटिसाइज करेगा। पर जिसको पता ही नहीं है, वो यंग जनरेशन, तो वो तो सुन के इन्फ्लुएंस होगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सही गलत में अंतर बताएं, ताकि वो ये डिसाइड कर पाएं कि हमें किसको चुनना है। तो
और यंग जनरेशन जो है, जेनजी जनरेशन जो है, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, ठीक है, पर वो है नहीं, वो बहुत वीक जनरेशन है, ठीक है। उनके लिए सिचुएशनशिप, पता नहीं कौन कौन सी शिप आ चुकी है जिस पर बैठकर वो अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर दिल टूटता है तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी खैर चीज़ें होती हैं, इस टॉपिक पे बाद में बात की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो ये मुद्दा है, बात बस इतनी है कि ऐसे शोज़ को बंद होना चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा जैसे लोगों को स्ट्रिक्ट उन पर सरकार एक्शन ले और जो भी उन्होंने बोला है उस पर तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो है वो बंद किया जाए और ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कीजिए। इनके आप पॉडकास्ट जो हैं वो अब देखना बंद कर दीजिए। हाँ, मैं भी देखती थी, कुछ अच्छे हैं तो देख सकते हैं, बट जाइए ही मत। जैसे कि बी प्राक सिंगर जो है, उन्होंने कहा कि मैंने रणवीर के शो में मैं जाने वाला था, पॉडकास्ट शूट करने वाला था, लेकिन मैंने उसे कैंसिल कर दिया। तो ऐसा ही होना चाहिए। आप बताइए कमेंट में आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।